नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आपको सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पढ़ा रहा था और इस सिंप्लीफिकेशन में ऑलरेडी हमारे 2 क्लास हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कैसे किसी फ्रैक्शन को साइलेंटली इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ एल्जेब्रिक फार्मूले होते हैं जैसे a+b a-b होल स्क्वायर होल क्यूब, उस पे बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ है 999 होल 995 अपान में 999 और मल्टीप्लाई करना है 999 से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा विद इन ए टाइम। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आपको अगर लिखा रहता है 2 होल 1/3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 2 है और प्लस कितना है 1/3 है। ये 2 और 1/3 को कंबाइन करके हम लोग लिखते हैं 2 होल 1/3। ठीक है, सेम पैटर्न को यूज करते हुए अगर इस नंबर को हमें 2 भागों में ब्रेक करना हो तो आप क्या ब्रेक करोगे? आप लिखोगे 999 प्लस 995 डिवाइडेड बाई 999 और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किसका? 999 का। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब जैसा कि आपको मालूम है यहाँ 2 नंबर हैं और इन दोनों नंबर में ब्रैकेट के बाहर 999 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस वाले टर्म में तो आप लिखेंगे इसे क्या? 999 मल्टीप्लाई बाई 999 प्लस, और सेकेंड टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 995 अपान में 999 मल्टीप्लाई बाई 999। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए? अब देखो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करना है आपको तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे लिखोगे 999 को लिख सकते हैं हम लोग 1000 माइनस 1 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 999 का और प्लस यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ आप 999 से क्या होगा? 999 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 995। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब अगेन 909 का अगर 1000 में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितनी आती है? इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो है, 3 जीरो आगे लगा देंगे। और यदि आप इसका -1 में मल्टीप्लाई करते हो तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 999 और प्लस आपका कितना लिखा हुआ है? 995। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे अगर जब बढ़ेंगे आप तो आप क्या करोगे? 995 और ये 999 इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा? -4। क्या बचेगा? -4। बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले का साइन -4 और यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3। क्लियर है? अब इसमें से यदि आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो क्या बचेगा? आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखेंगे क्या? 9 9 8 और ये दोनों क्या हो जाएंगे? 9 9 और यहाँ क्या बचेगा? 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, ये हमारा सिंपल वे होगा। हमने एक एक स्टेप को सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप इन कैलकुलेशन स्टेप को थोड़ा शार्ट भी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया हो। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम एक ऐसा ही फ्रैक्शन का सवाल, लेकिन थोड़ा सा डेटा चेंज है। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि लिख रहा है आपका 1/7 प्लस, हमने अभी आपको बताया कि इसे आप क्या कर सकते हो, दो भागों में ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कर दीजिए, तो आप लिखेंगे 999 प्लस ये लिख सकते हो 692 अपान में 693 और मल्टीप्लाई बाई क्या है 99। ठीक है। अब हम क्या करें, इस 99 का इस ब्रैकेट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर 1/7 एज इट इज रखिए। 199 में जब 99 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। और प्लस अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिखोगे 692 अपान में 693 मल्टीप्लाई बाई कितना 99। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? आगे अगर बढ़ें आप तो आगे इसे लिखोगे क्या 1/7 प्लस, अब जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करके, जैसा कि अभी पहले बताया हमने, इसे क्या लिख सकते हो आप 1000 - 1 और इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका 99 का। और यदि यहाँ देखें आप तो आप 99 से अगर डिवाइड डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 टाइम में कटेगा। और यदि आपको नहीं काट पा रहे हो तो आप देखो 9 से ही कटेगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 63 होता है, 9 7 63 और 11 से फिर काट लो, 11 7 77। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब आगे 1/7 है ये, प्लस अगर 1000 का 99 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 99,000 और माइनस करेंगे कितना 99। क्लियर है? और सेकेंड टर्म अगर आप लिखें तो ये हमारा कितना है 692 डिवाइडेड बाई कितना 7। क्लियर? अब देखो यहाँ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर ऐड कर दें तो 692 और प्लस 1 693 हो जाएगा और अपान में कितना 7। और यदि यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग एज इट इज रखते हैं -99। क्लियर है? अब 7 से डिवाइड करो, 7 9 63 होता है, 7 9 63। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 99 आया, इसमें से 99 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 99,000। सारी बातें क्लियर है? अगर क्लियर हो रही है बेटा तो एक लाइक का बटन दबाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। एक बार आप देख लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक अगेन फ्रैक्शन का नंबर। ध्यान रहे इन क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा, है ना। हमने जो कंसेप्ट बताया कि दो फ्रैक्शन को कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, सेम पैटर्न पे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये प्लस 1/7, अगेन सेकेंड टर्म 1 2 3 प्लस 2/7 और ऐसे ही आप तीसरे नंबर को लिखेंगे। सेम वे में चौथे नंबर को लिखेंगे, ऐसे ही पांचवा नंबर लिखेंगे, फिर छठवां नंबर लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ बीच में प्लस कर पाएंगे आप ऐसे। अगर आप ऐसे कर ले रहे हो तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 99 जो है कितनी बार आ गया है, 2 3
4, ऐसे एक यहाँ पे होगा 5 और एक यहाँ पे 6, टोटल 6 टाइम है। तो 999 को अगर 6 टाइम ऐड करना हो तो आप सिंपल वे में 999 मल्टीप्लाई बाई 6 कर सकते हो। इसी चीज़ को 6 बार जोड़ना या 6 का आप उसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बाकी आपके पास बचा क्या, तो आप देख रहे हो बाकी फ्रैक्शन बचा हुआ है। फ्रैक्शन कितना है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और फाइनली आप देख रहे हैं 6/7, ये बचा हुआ है। क्लियर? 6 का मल्टीप्लाई कर लें, क्या करेंगे, या तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर आप सिंपल वे में 1000 माइनस 1 करके और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो। और यहाँ देखें तो यहाँ सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो डिनोमिनेटर को 7 रहने दीजिए और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1, ये कितना आ गया जी, 21/7। क्लियर है? अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6000 माइनस 6 और प्लस 7 3 जा कितना होता है, 21, यानी कि 3। क्लियर है? आप इसे लिख सकते हो 6000 और -6 + 3 कितना होता है, -3 होता है। और 6000 में से अगर 3 को घटा देते हो तो आपको बचेगा क्या, 5997, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? हमने एक एक स्टेप आपके लिए सॉल्व किया हुआ है कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, यूपी पुलिस, एसआई में पूछे गए हैं और ये उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, अदरवाइज नोट करना हो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नया पैटर्न का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है, यहां एक बात ध्यान लेना आप, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से है, न कि ये डेसिमल है। ये डेसिमल नहीं है, ये क्या है, हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले पहचानना कैसे है, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है। 4 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही आप देखो 7 - 4 कितना होगा, 3। 10 - 7 कितना होगा, 3। 13 - 10 कितना होगा, 3। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, हर जगह डिफरेंस कितने का है, 3 का है। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो जितने का डिफरेंस है ना, उतने का ही इस पूरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देते। समझ में मेरी बात? जैसे हमने कहा कि आप क्या करो, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखोगे 1.4। ऐसे ही 3 में 4 × 7, ऐसे ही 3 में 7 × 10, ऐसे ही 3 में 10 × 13, और ऐसे ही 3 में 13 पॉइंट या डॉट 16। अब इस पूरे फ्रैक्शन में जब आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि यहीं पे 1/3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1/3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो आप, अगर इसे ध्यान से देखो आप तो ये क्या लिख सकते हो, 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, यानी कि ये 3 में क्या है, 4 है। ये कितना है, 3 में क्या है, 4 है। क्या इसे हम 1 - 1/4 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4 बचेगा। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, 1 - 1/4। क्लियर है? आइए अगेन यहाँ पे अगर देखें आप, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसे 1/4 - 1/7 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है,
क्योंकि जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आप लिखोगे 4 इंटू 7, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4, और 7 में से 4 जाएगा 3, 3 अपान में 4 इंटू 7, यानी ये वैल्यू बचेगी। क्लियर है? तो सेम कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ऐसा लिख लिया। ऐसे ही सिमिलरली इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/10, इसे लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/13, और ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 1/13 माइनस 1/16। क्या आप ऐसे इन क्वेश्चन को लिख सकते हो आसानी से? क्लियर है? अगर जब आप ऐसे लिख लोगे तो आपको ध्यान से देखने के बाद ये नजर आ रहा होगा, इसका सेकेंड टर्म इसके पहले टर्म से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। सेकेंड टर्म पहले टर्म से कैंसिल, सेकेंड टर्म पहले टर्म से कैंसिल, सेकेंड टर्म पहले टर्म से कैंसिल। क्लियर है? तो फाइनली आपको क्या दिखा? फाइनली आपको ये दिखा कि हमारा एक पहला टर्म बचा है और माइनस हमें क्या मिला है, लास्ट वाला टर्म बचा हुआ है। माइनस क्या है, लास्ट वाला टर्म। कई बार बच्चे डायरेक्ट आंसर भी देते हैं, लेकिन पहले आप बेसिक समझ लो। ये 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा हमारा, माइनस 1/16 बचा। 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/16। अब इसे सॉल्व कर सकते हो 1/3, और इसे लिखे हुए 16 कम 16 में से 1 चला जाएगा, 15 बटे में कितना आएगा, इसे सॉल्व कर लो। 16 1 जा 16 में से 1 चला जाएगा 15, 15 अपान में 16, 3 से काट लो, 3 5 जा 15 होता है, और फाइनली आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 अपान में 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा, अप्रोच आपको नया रखना है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते समय बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे वो याद रखते हैं कि यहाँ इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो आप सीधे सीधे 1/3 लिखते हो। अब उसके बाद हमारा पहला टर्म क्या होगा, 1/1 यानी 1 होगा, 1 लिखते हैं, और ऐसे लास्ट टर्म क्या होगा, 1/16, क्या लिखते हैं, 1/16, और फिर इसी को सॉल्व करके यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन कैसे आया ये बात आपको समझनी चाहिए। जितने का डिफरेंस है उतनी वैल्यू नीचे, पहला टर्म माइनस लास्ट वाला टर्म। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? अगर समझ में आ रही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद अप्लाई करने का प्रयास करेंगे कि कैसे नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ों को हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ की क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट देने का प्रयास करेंगे तो कैसे देंगे, आप कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। हर जगह आपको दिख रहा है 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बाबू, 2 का डिफरेंस है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका जितने का डिफरेंस है उतना 1/2 लिख लिया। क्लियर है? और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पहला टर्म 1/3, पहला टर्म 1/3, माइनस करेंगे क्या, लास्ट टर्म कितना है, 1/15, 1 क्या है, 15, और यही हमारा क्या देगा, आंसर देगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर आप आगे बढ़ो तो आप इसे लिखोगे 1/3, एलसीएम अगर इसका लें तो ये एलसीएम कितना आएगा, 15, 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जब 15, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 का 15 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, तो फाइनली आप देख रहे हो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 में से 1 चला जाएगा 4, 4/15 से काट दो, 2 2 जा 4, और फाइनली आप देखोगे 2 में कितना आ गया, 15, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्वेश्चन को बार बार लगा के कंसेप्ट को क्लियर रखना है, चीज़ों को याद रखना है। अदरवाइज स्टेप आप सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो लगेगा पर टाइम लिमिट में नहीं लग पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कुछ फार्मूले आपको याद रखने होंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, है ना। अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपने याद किया होगा, याद भी होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई। तो आप कहते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। देखो ये दो सिंपल फार्मूले हैं, लेकिन इन्हीं फार्मूले पे बेस कुछ और फार्मूले आप बना सकते हो। जैसे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, a और a कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, b और b भी कितने टाइम हो जाएंगे, 2 टाइम। तो आप सीधे सीधे कहोगे 2 टाइम क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या फार्मूला आएगा। जब इसे सबट्रैक्ट करते हैं ना, ये साइन हमारी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। साइन हमारी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ये प्लस वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस केस में a भी कैंसिल होगा, b भी कैंसिल होगा, फाइनली बचेगा क्या, 2ab प्लस 2ab। तो आप इसे लिखोगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 4ab। 4ab। क्लियर है। ऐसे ही जब इसमें से हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि हमें अगर इस वाले वैल्यू में से इस वाले वैल्यू को सबट्रैक्ट करना हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस से इसे जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन हमारी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। और उस केस में आप कहोगे माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस 4ab, माइनस 4ab हो जाएगा। क्लियर है। तो इस बात को याद रखेंगे, जब पहले प्लस वैल्यू होगा और सबट्रैक्ट कर रहे होंगे तो प्लस 4ab, और जब पहले माइनस होगा तो ही ये क्या होगा, हमारा माइनस 4ab। क्या ये बातें याद रहेंगी। इसके अलावा कुछ फार्मूले और भी हैं, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको कुछ और फार्मूले याद करने हो, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी। और वहीं a माइनस बी का होल क्यू लिखना हो तो आप लिखेंगे a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसे ही कुछ और फार्मूले अगर जाने तो आपने पढ़ रखा होगा a क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो आप इसे लिखते हो a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ऐसे ही अगर a क्यू माइनस बी क्यू लिखना हो तो आप इसे लिखते हो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये फार्मूले आप याद रखेंगे। इन्हीं फार्मूले पे बेस अक्सर क्वेश्चन आपके यूपीपी या यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है, उन्हीं क्वेश्चन में से हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए भी हैं। आइए देखते हैं कैसे इसके फॉर्मेट को देखते हैं।
एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये टर्म 10.3 हमारा कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। अगर ये 3 बार है तो जाहिर सी बात है ए क्यूब आपको दिया हुआ है, कुछ क्यूब वाला टर्म समझ में आ रहा होगा कि पहला जो है 3 बार है, तो 3 बार का मतलब क्या हो गया? ए की पावर क्यूब, इस फॉर्मेट का है। अच्छा, क्या दूसरा जो 1 लिखा है इसे भी अगर मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दे तो कोई वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई करो या 1000 बार मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू आती है। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप देखो तो ये कितनी बार है जी? 2 बार है ना। 10.3 क्या है? अगर आप चाहो तो इसमें क्या हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में चेंजमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या इस 1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में चेंजमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, हम एक फार्मूले का पैटर्न बना रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप 10.3 को ए एज्यूम कर लो और 1 को आप बी एज्यूम कर लो, तो ये चीज़ आपको क्या होगा? अगर ये 3 बार है तो ये आपको दिखेगा कितना? ए क्यूब। कोई भी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना या फिर उसके ए की पावर 3 लिख। ऐसे ही 1 को अगर 3 बार लिखा गया है तो आप क्या इसे बी की पावर क्यूब लिख सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने ए 3 बार था, ए 3 बार था, ए क्यूब, बी 3 बार है तो बी क्यूब लिख दिया। सिमिलरली अगर नीचे देखो, ए हमारा कितनी बार है जी? 2 बार है, तो क्या इसे ए स्क्वायर लिख सकते हैं? ऐसे ही यहाँ ए है और ये क्या है? 1 बी है, तो ए इंटू बी लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसे ही 1 हमारा 2 बार है, तो क्या इसे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भैया हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर, फार्मूला क्या बताया था? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बताया था। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे? हो जाएंगे। यहाँ बचा क्या हमारे पास? ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी थी? 10.3। बी की वैल्यू कितनी थी? 1। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 11.3। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल सा चीज़ है, क्लियर है? तो ऐसे ही फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हो, क्या कर सकते हैं? अगर आप इस वैल्यू को ए एज्यूम करो, इसे आप बी एज्यूम करो, तो आपको क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में लिखें अगर, तो इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अगेन इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्लियर है? ये 2 बार था, हमने 2 बार के लिए बी स्क्वायर कर दिया, 2 बार था ए स्क्वायर। और अभी हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बताया है, दोनों का सम क्या होता है? तो अभी आपको बताया गया था 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी क्या है? यही वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू इससे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें तो सेम एक पैटर्न का और क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखो 2.73 कितनी बार है? 3 बार है। 2.25 कितनी बार है? 3 बार है। अगर इसे आप ए एज्यूम करो और इसे आप बी एज्यूम करो तो आप क्या लिख सकते हो? ऊपर वाले को ए क्यूब लिख सकते हो माइनस ये सेकेंड वाले को क्या लिख सकते हो? बी क्यूब। अपान में अगर देखें तो इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 2.73
तो 2.73 को हमने a माना है, 2 बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। ऐसे ही 2.73 इंटू 2.25, इसी वैल्यू को हमने माना है a, दूसरे वाले को माना है b, और ऐसे ही सेकेंड वाले टर्म को अगर देखा जाए 2.25 इंटू 2.25 कितना हो जाएगा जी, b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम वैल्यू नीचे का नीचे एज इट इज, ऊपर का a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फार्मूला लिख दिया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है। अब अगेन आप देखें तो ये दोनों वैल्यू हमारे क्या हैं, सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, a माइनस बी। ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू हमारी 2.75 थी, बी की वैल्यू क्या थी, 2.25 थी। अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 0.50, 75 से 25 घटाना है, 50 बचेगा, 0.50। क्लियर है, समझ में आ रही बातें, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन का कुछ और क्वेश्चन, कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जैसा भी आपको सॉल्यूशन लग रहा हो, क्लास लग रहा हो, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।